तो भाई फिलहाल हाँ राघवेंद्र क्लासेज सोनीपत। राम राम भाई सारे ने। पढ़ाई और नौकरी मेरे ख्याल से सारी ये जिंदगी कट जाएगी इसे काम में। वैसे हम कोचिंग जो लेवा है ना, उससे हम ज्ञान को जो बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा नहीं पाते, लेकिन हाँ हम रट्टू टाइप के हो जाओ, रटने लग जाओ किसी चीज ने। फिलहाल कोई बता सके फोकस और टारगेट अंतर के है इनके बीच में? हाँ एक बेबे है, वो शायद बेचारी ने हिम्मत बहुत करी है। टारगेट्स को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हम अपने फोकस को चेंज नहीं कर सकते। तो आदमी को फोकस्ड होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। और कोई जवाब किसी के पास? अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। वैसे लड़के क्या करें ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, पर लड़के ने कोई जवाब सा दिया नहीं। लड़कियों की मैनेजमेंट सबसे अच्छी हुआ है, पर ये भी जवाब नहीं दे पा रही। एक बेबे ने तो खैर कुछ बोला भी था, बता पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जब यहाँ से आप जाकर पेपर क्लियर करोगे ना, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी आप बैठ जाइए बुस्सी हम करके। हमारे हरियाणा की एक खास बात बताऊं मैं आपने, पढ़ाई में टॉपर है, हर चीज में रैंक नंबर 1 आवे है, लेकिन इंटरव्यू आवे ना तब हम खुश हो जाओ। वहाँ बस पे खड़े होकर सिटी मार्क्स कहाँ, चौक मार्क्स कहाँ, लेकिन इंटरव्यू में कोई टाई बेल्ट लाए पाएगा नहीं आदमी, ओढ़े नहीं जवाब दे सकते। यो हमारा लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है, और कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से आदमी को फोकस्ड रहना चाहिए, ना कि टारगेटेड। आपका अपना तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। टारगेट का मतलब तो ये होगा किसी पॉइंट पर जाके खत्म होना। आज आप तैयारी करो CGL की और कल ने वो जॉब ना मिली तो उसके बाद टारगेट था जी तो आगे कि मैं दिखता है को नहीं, ये तो मंदे हो गए। अब यहाँ पे आप जो पढ़ने लग रहे हो, आपका टारगेट नहीं, आपका फोकस होना चाहिए। जी हमारा फोकस है हमारा CGL पे, टारगेट नहीं, क्योंकि टारगेट के बाद ऑप्शन ही नहीं बचता। अब हम क्या करा? फोकस ऐसा है, एक जगह ध्यान केंद्रित है, बाकी है तो लेकिन वो ब्लर है, बीच में ध्यान केंद्रित है। अगर यूं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस पर जाओगे। मेरे ख्याल से टारगेट बना के अगर आप चलोगे तो, और वो टारगेट नहीं मिला तो आप डिप्रेशन का शिकार होगे। अगर आप फोकस करके चलोगे, चलो भाई यह बात नहीं तो कोई दोबारा ट्राई कर लेवांगे, उस जॉब पे ट्राई कर लेवांगे, लेकिन फोकस जरूर हमारा CGL पे है। मैं सिर्फ आधा घंटा पहले राघवेंद्र क्लासेस में आया, इससे पहले लगभग 85 अकेडमियों की मैंने वीडियो बनाई होंगी। दिल्ली में बहुत सारी अकेडमीज हैं, और खैर मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ और राजेंद्र नगर में भी धक्के बतेरे खाए थे। आपके हरियाणा में जितनी अकेडमीज है सब पे मैं गया हूँ। ऑनेस्टली राघवेंद्र क्लासेस में आके यूं लगा आधे घंटे में, भाई हमारे टाइम में यह चीज थी को नहीं। ऐसा कुछ गुरुकुल के नाम से नहीं, गुरुकुल के नाम से यूं हो क्लास नुए है और कोई वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे गुरुकुल के नाम से वो फीलिंग आई है। चुगरदय देखा है, शिव जी के फोटो, गायत्री मंत्र और मेडिटेशन वाली फीलिंग सच में आपके राघवेंद्र क्लासेस में तो मन आई। और यहाँ पे लगे भी है भाई पढ़ाई का माहौल भी वही होगा। अब आपने इस बात का बेरा कि राघवेंद्र क्लास में माहौल है कि नहीं है। मैं अभी किसी और क्लास में या कहीं और घूम के नहीं, सीधा आपकी ही क्लास में आया हूँ। अब आप बताओ राघवेंद्र क्लास की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे जो है ना टीचर, वो हमारे भाई बड़े भाई की तरह पढ़ावा हमने सीनियर जैसे और पढ़ाते हैं कि अपना काम करा दिया, सिलेबस करा दिया, बस चल दो। लेकिन यहाँ पे जो कराते हैं बिल्कुल बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं। हमें सवाल पूछ लूँ आप समय, एक आदमी 2000 रुपये लेकर परचून की दुकान पे गया और उससे 400 रुपये का सामान ले लिया। दुकान वाला ने बोला भाई 2000 के खुले को नहीं मेरे दुरा है, तो बोला भाई तू किसी और दुकान वाले खुले करा लिया। खुले करा के लाया इस पैसे, और इसने 400 रुपये काट के इससे दे दिए कितने? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो तुम तो रहे। और यो 1600 रुपये लेके चला गया। सवाल यो है, यो आदमी इसके दौरे दोबारा गया, अरनू बोले इतने जो 2000 का नोट दिया था वो तो नकली था, इसके तो लग गए 2000 रुपये का जो 2000 रुपये का नोट था वो नकली था। इसका अंदर तो कस्टमर भी भाज गया। इसने इससे 2000 रुपये उल्टे दिए, भाई तू असली तो पकड़, मेरे के लिए जो होनी थी होली। अब इस दुकानदार का कितने रुपए का नुकसान होगा? सुनो, 2400 सोच लिया, 10 सेकंड और सोचो, आपके दिमाग में दूसरा जवाब आऊगा। वेरी गुड। 10 सेकंड और सोचो, आपके दिमाग में तीसरा जवाब आऊगा। वेरी गुड, और सोच लो। कितने का नुकसान होगा? 4400 होगा। और बता दूं इसका आंसर है सिर्फ 2000 रुपये। इवन कहोगे हम तो बोल रहे थे जी, कैसे?
मार्केट में जितने रुपए का नकली नोट होगा सिर्फ उतना ही नुकसान होता है। बस डिबेट अभी नहीं करांगे। आप यह वीडियो जब डालूंगा जब हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दियो भाई कितना था कितना नहीं था। आंसर इसका 2000 ही है। लेकिन मैं हिसाब से ना जाओ। सुनो कि हम इसने सोच दे रहो दिमाग में अलग अलग रिपीट में आपके बदलेंगे सवाल। आंसर इसका 2000 ही है। सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में जितने रुपए का नकली नोट है ना उतना ही नुकसान होगा। डबल ट्रिपल कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। अब बात करा अपन कॉमन अंडरस्टैंडिंग की। किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाकर सिर्फ अपन रट ही पावा कॉमन अंडरस्टैंडिंग छोड़ दे वहाँ। जब आप यहाँ बैठे हो ना, आप अपने खुले दिमाग से कोई बात सोचना बंद कर दो। यहाँ पे जो कहीं भी कोई भी ट्रिक अगर आपको सिखा दी तो आप उसी पे ही काम करोगे, अलग से इंडिविजुअल आप सोचना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आप सुबह उठ के, जैसे कि मेरी बात हुई राघवेंद्र क्लासेस में हमारे सर से, जो आप सुबह यहाँ पे मेडिटेशन करो हो, गायत्री का जो आप उच्चारण करो हो, वो आपके दिमाग को खोलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको हंसी में टाल सकते हैं, मेरा तो कोई कुछ लेना नहीं इस बात से। आप कुछ दिन ये मेरी बेबे बैठी है, ये मेरे भाई बैठे हैं, कुछ दिन आप इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। मेडिटेशन के भी कई डाल हैं, कोई मंत्र है कि कोई कुछ है कि कोई कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन है आपके दिमाग में से कोई भी विचार आना जाना बंद हो जाए। मेडिटेशन एक वो स्थिति है, वो कब होगी जब आप बैठना सीखोगे। वो बैठोगे कब, वो एक लंबा प्रोसेस है। पहले तो आपने निचलाए बैठना पड़ेगा, और निचलाया नहीं बैठा जाता। आंख बंद करके बैठोगे, कदे सिर में खाजो होगी, कदे अड़े खाजो होगी। वो खुजली होती नहीं, वह दिमाग से की गई स्थिति है आपकी। दिमाग वो चीज पैदा करे है, अरे तू इसका खातर कौन बैठा है, उठ ले बाज ले। मेडिटेशन एक वो परंपरा है, उस दिमाग को शांत कर देवा है, तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी आप काम कुछ कर पाओगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग तभी काम करेगी जब आप खुले दिमाग से सोचोगे। ये बात शायद मेरी थारे ऊपर से जानती होगी, है ना। क्या कुछ हुआ सुबह यहाँ पे? हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है। उठाने के बाद मैं उठा दिया जाता है, धक्के दे एक दिन कहता ना जी 5 बजे उठा लट ले गए। उसके बाद मेडिटेशन, योगा और मंत्र जप करवाया जाता है। उसके बाद डेली रूटीन की चीज़ें, ब्रेकफास्ट, फिर नीचे क्लासेस में, फिर दोपहर में लंच होता है। उसके बाद फिर क्लासेस और शाम का डिनर। उसके बाद डेली का टारगेट दिया जाता है जो कि हमें पूरा करना होता है। अच्छा, आप यहाँ पे जितने भाई बहन मेरे बैठे हैं ना, कौन बालक कितना इंटेलिजेंट होगा, कौन बालक कितना डफर होगा, वो आपके हाव भाव से ही पता लगा लिया जावा है। वैसे यहाँ पे अजीब सी मैं बात करने लग रहा हूँ, जो भाई जो बेबे थोड़ा सा सांस लंबा लेवा है, मतलब एक तो कुत्ता है वो तो सांस ने जोटा मार के लेगा, है ना। एक आदमी है, उसकी भी सांस की प्रक्रिया है। 1 मिनट में वो 13 बार ले रहा है, 15 बार ले रहा है, 10 बार, 8 बार या 7 बार। अभी जब आप नोट करोगे ना तो आप स्लो कर दोगे। अब आप नोट करोगे मैं कितनी बार ले हूँ, 1, 2, तो आप इसने सच में सोच कर ना कम कर लोगे। लेकिन सच्चाई है, अगर आप 1 मिनट में 11 बार से 10 बार से 9 बार से अगर कम सांस लेते हो तो आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट बनोगे, ये सच्चाई है। और एक जो जुटेरे है, सांस से नहीं लेता, इसका मतलब उसका दिमाग उतना ही छोटा है। तो आप मेडिटेशन आपका यही चीज रियलाइज करवावा है कि आपकी सांसों ने थोड़ा सा स्लो पोजीशन पे लिया हुआ है, आपका दिमाग तेज काम करे। जो चीज आपने पढ़ी भी नहीं उसके बारे में सोचना शुरू करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में आने लग जाओगी, ये सच्चाई है। राघवेंद्र क्लासेस से मैं बहुत सारी चीजें सीखी है। मैंने आज यहाँ पे आधा घंटा मैं ऑफिस में बैठा था, सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो इन्होंने बताया उस हीलिंग का, उस मेडिटेशन का प्रभाव। हम हंसी मजाक में उस बात ने टाल देंगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप टाल दो उस बात से। लेकिन राघवेंद्र क्लासेस अभी तक की मैंने जो 80-85 अकेडमीज की वीडियो बनाई है ना, उनसे सबसे ज्यादा यूनिक लगा। आपको तो ये मेरा भाई बैठा है, इसको मेडिटेशन करवा दिया, बात खत्म होगी, लेकिन इसका डीप रिसर्च क्या है वो हमारे सर ने पता है। इसका बैठे बैठे यही बात चल रही थी। तो वैसे तो मैं बात करनी थी राघवेंद्र क्लासेस की, प्रशंसा की, लेकिन राघवेंद्र क्लासेस में जो सुबह मेडिटेशन हुआ है, लेकिन माइनस पॉइंट एक है, यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चों की रहने की ही व्यवस्था है। लेकिन आपके जो स्पेशल 100 का जो टारगेट है राघवेंद्र क्लासेस का, उसका भी एक स्पेशल और एक यूनिक टारगेट है। अगर आप अपनी मैनेजमेंट से सूझबूझ से 2-3 महीने यहाँ लगाओ, 100 के अंदर जा सको, कंफर्म है यह बात, आपकी नौकरी पक्की। जिस हिसाब से मेरी बात हुई उस हिसाब से
लेकिन वही बात है ना, आप सीरियस कितना हो उस चीज को लेकर। आप सिर्फ राघवेंद्र क्लासेस पे 6 महीने के लिए यहाँ के होकर रह जाओ, यहाँ के, तो 6 महीने में आपने यूं बदलाव आ जाओगा। आप किन बेफालतू बातों पर आशा कर दे, अरे आप कितना आप किसी चीज को लेकर सीरियस हो।